हेलो हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है? आवाज आ रही है ना? ओके। नमस्कार बच्चों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने क्लास सभी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 11 के मैथ का जो पहला चैप्टर सेट है उसके एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे। आप किसी भी राइटर्स की बुक्स को बनाते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद बनाइए। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाएंगे और समझ पाएंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को टू फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बाबू उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो क्वेश्चन को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्या बच्चों? तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, आपके मैथ में बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 में। हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पहले टाइप से। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, ये पहला टाइप का पहला क्वेश्चन। चलिए, श्री गणेश हो गया हमारा। कह रहा है कि द कलेक्शन of all whole number less than 13 मतलब हम लोगों को एक ऐसा कलेक्शन करना है जो लेस देन 13 हो। बाबू, ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? अपना स्टेटमेंट देंगे, इसकी जांच करेंगे कि क्या यह सेट है, और सेट है तो कैसे सेट है, और सेट नहीं है तो क्यों यह सेट नहीं है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेट्स को पूरे डिटेल में समझ लिया है। कोई भी कलेक्शन सेट कब होगा? इफ अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन देन द कलेक्शन इज अ सेट। When a well defined collections, if a collection cannot be changed from person to person then the collection is well defined collections। ओके बच्चों, नाउ यहां पर इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है कि आपको सभी होल नंबर का कलेक्शन करना है जो 13 से छोटा हो। मतलब कलेक्शन क्या होना चाहिए? तो होल नंबर का होना चाहिए जो 13 से छोटा हो। बाबू, होल नंबर क्या होता है? आप तो बचपने में पढ़ते आ रहे, 2 3 से पढ़ते आ रहे। ये होल नंबर क्या होता है? तो वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ऑल काउंटिंग्स नंबर इंक्लूड विथ 0 इज नोन एज होल नंबर, है ना बाबू। मतलब जो संख्या 0 से शुरू होकर गिनती तक जाती है, अनलिमिट 1 2 3 4 5 6 होल नंबर है ना बउआ। मतलब तो हमारा कलेक्शन जो यहां पर होगा क्या होगा? कलेक्शन जो होगा होल नंबर्स का, आप कहिएगा सर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13। ओ हो 13 से छोटा होना चाहिए, मतलब गलत हो जाएगा। 12 तक ही कलेक्शन आएगा। बाबू बताओ, ये मेरे लिए कलेक्शन है, क्या आपके लिए कलेक्शन बदलेगा? आपको कहेंगे कि होल नंबर का कलेक्शन करना है जो 13 से छोटा, क्या ये बदलेगा? आप कहिएगा नो सर, मेरे लिए नहीं बदलेगा। क्या ये किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बदलेगा? कोई भी स्टूडेंट करेगा, राम करेगा, श्याम करेगा, मोहन करेगा, आप कीजिएगा, मैं करेंगे, दुनिया का कोई भी आदमी करेगा, यही ना कलेक्शन होगा। होगा ना जी। मतलब ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन नहीं बदलता है। इस कलेक्शन को हम काउंट भी कर सकते हैं, इस कलेक्शन को हम जान भी सकते हैं। यहां पर हम क्या स्टेटमेंट देंगे? तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन
30 can be known, मतलब इसको हम लोग जान सकते हैं। एंड काउंटेड, मतलब ये जो कलेक्शन है इसको हम जान सकते हैं, जानते हैं, और इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन बिल्कुल नहीं बदलेगा, और जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगा, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, तब यह एक क्या होगा, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफाइंड कलेक्शन। बउआ एक बात बताइए, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, आंख बंद करके कहेंगे शो इट इज अ सेट, तो यह एक सेट होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके मैथ्स में दिया होगा इस तरह का क्वेश्चन, प्लीज आप उसको बनाइए। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन। इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाने वाला है। हम कह रहे हैं, क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल months having 30 days, मतलब हम लोगों को एक ऐसा कलेक्शन करना है जिसमें 30 डेज होने वाला है, 30 दिन होगा। तो बताओ बच्चों वो मंथ्स क्या होगा। इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे क्या लिख सकते हैं, मंथ्स का जो कलेक्शन करेंगे तो आप कहिएगा सर अप्रैल जो होता है इसमें 30 डेज होता है ना बच्चों। उसके बाद जून में भी 30 डेज होता है। फिर आप क्या कहिएगा, सितंबर, और क्या कहिएगा, नवंबर। तो हमारा टोटल ये 4 मंथ्स होगा, 4 मंथ्स होगा, जिसमें कितना दिन होने वाला है। तो आप कहिएगा सर इसी में 30 डेज होगा, बाकी किसी में 30 डेज नहीं होने वाला है। बताओ बबुआ, ये जो कलेक्शन किए हैं ये हम जो किए हैं तो टोटल 4 मंथ्स हुआ है। क्या आप कहिएगा तो क्या कहिएगा, इसमें अक्टूबर आएगा, नहीं ना आएगा। टोटल 4 ही मंथ, ये किसी भी पर्सन के लिए कलेक्शन यही होने वाला है। और जब कलेक्शन नहीं बदलेगा तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं इसका स्टेटमेंट में कि द कलेक्शन ऑफ all months having 30 days can be known and counted जब हम उस मंथ्स को जानते भी है, जान भी सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं तो बच्चों, और ये कलेक्शन किसी भी पर्सन के लिए नहीं बदलेगा, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और बाबू जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको तो हम लोग आंख बंद कर कहेंगे सो इट इज अ सेट, तब वह हमारा एक सेट होगा। अब हम आशा कर सकते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। ठीक है बाबू, अपना स्टेटमेंट देना है और दिखाना है कि वह सेट है या नहीं है। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चंस लेते हैं
और उससे तो आप 100% क्लियर ही हो जाइएगा। ठीक है बाबू। नाउ अब हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं उसको आप दिल थाम के देखिए, जिससे आपको आपके अपने मैथ्स का क्वेश्चंस बनाने में कहीं दिक्कत ना हो। बाबू जहां पर भी आपको यदि दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है बाबू। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द कलेक्शन, आपको कलेक्शन करना है। collection the collection the collections the collection of all rich person of Delhi, sorry Delhi। बाबू यहां पर आपको कलेक्शन करना है सभी धनिक आदमी का जो दिल्ली से बिलोंग करता है। बउआ बताओ, हम कमाते हैं 1,000 रुपया, कोई कमाता है 2,000 रुपया, कोई कमाता है 10,000 रुपया, कोई कमाता है 2 लाख रुपया। मतलब आपके लिए कोई और धनिक होगा, मेरे लिए कोई और धनिक होगा, उसके लिए कोई और होगा, दूसरे के लिए कोई और होगा, होगा ना जी। यहाँ पर क्या हो रहा है? कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कलेक्शन। और कलेक्शन लेकिन सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कलेक्शन वही कलेक्शन हो सकता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा ना बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर हमारा कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ Delhi, the collection of all rich person of Delhi may vary from person to person। मतलब ये जो कलेक्शन है वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन बदल रहा है। अब बउआ जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन बदल गया, समझ लो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जब कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो क्या उसको हम सेट कहेंगे? आपको ये करना ही सर। यहां पर क्या हो जाएगा? सो इट इज नॉट सेट, तब यह हमारा एक सेट नहीं होगा। होगा जी? नहीं होगा। हम यहाँ पर 100% आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आंख बंद करके बना सकते हैं। बाबू यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है ना, कमेंट कीजिए ना, हम आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और उस पर हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बउआ अब हम लोग जो हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उसको सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसमें कहेगा आपको कि राइट द सेट A equals to X such that X is all vowels in English alphabet। ठीक है, यहां पर एक सेट है, सेट ए है जिसमें क्या है? एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है? एक्स सभी वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट का। इसको लिखना है इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म।
ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है और वो एक्स क्या है, तो वो एक्स सभी वोवेल्स का सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट से है बच्चों, उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ये जो क्वेश्चंस दिया गया है ये स्टेटमेंट है एक, ये स्टेटमेंट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बउआ आप तो बचपन से मतलब एलकेजी यूकेजी से पढ़ते आ रहे हैं ना जी। वोवेल्स, वोवेल्स 5 होते हैं ना। क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है, यू होता है, आई होता है ना जी। मतलब ए ई आई ओ यू होता है ना। क्या ये किसी बच्चों के लिए बदलेगा, किसी पर्सन के लिए बदलेगा, आपके लिए बदलेगा, मेरे लिए बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब वोवेल्स क्या होंगे, मतलब यहां पर हमारा सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज ऑल वोवेल, सॉरी vowels in English alphabet. सॉरी अल्फाबेट। ठीक है, हमारा ये कलेक्शन है, ये क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हमारा वोवेल्स का जो कलेक्शन होगा क्या होगा बउआ, वोवेल्स का जो कलेक्शन होगा आप कहिएगा ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू होगा। यही होगा ए ई आई ओ यू। क्या ये बदलेगा किसी पर्सन के लिए? कोई प्रधानमंत्री आ जाएगा वो कहेंगे नहीं बी होगा, क्या ये बदलेगा? वहां पे आंख बंद करके कहेंगे आप गलत है, प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे गलत है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में नो कंपटीशन, कोई भी पद से क्यों ना हो, जो गलत है गलत है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम रोस्टर फॉर्म में जो लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, तो ए आएगा, कोमा होगा, ई होगा, आई होगा, ए ई आई ओ होगा और यू होगा। यही हमारा कलेक्शन होगा, यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। इसी को क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंख बन के आंसर होगा। देखिए ये सभी वोवेल्स हैं, सभी इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं, क्वेश्चन भी ये कह रहा था। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद करते हैं कि ये समझे होंगे। और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी क्रिस्टल क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर, राइट द सेट बी। यहां पर हम सेट बी ले लिया क्योंकि सेट ए पर तो एक क्वेश्चन देख ही लिया। कुछ भी ले सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो सेट बी ले लिया जिसमें क्या है, एक्स एलिमेंट है और एक्स जो है ये क्या है, इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, यहां पर इंटीजर्स है एंड एक्स जो है बिलोंग्स करता है -3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक सेट बी है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स क्या है, तो एक इंटीजर है और एक्स की जो वैल्यू बिलोंग्स कर रही है मतलब -3 से 5 के बीच में हो। ठीक है बाबू, यहां इसको लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए इसका फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं। बउआ सेट बी दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x कोई एलिमेंट है और x क्या है, तो x इज एन इंटीजर, and -3 बिलोंग्स x बिलोंग्स 5। बाबू हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि इंटीजर क्या होता है, यदि आप जानते हैं तो आप तो फटाफट कह दीजिएगा सर 0 +-1 +-2 +-3 से लेकर डॉट +- इंफिनिटी तक, यही ना इंटीजर होता है बउआ। आप कहिएगा जी सर यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, इंटीजर पूर्णांक होता है। यदि आपने नहीं देखा है इंटीजर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यदि आपको सेट किसे कहते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि उसको डिटेल में समझना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है बउआ, तो यहाँ पर जो कलेक्शन है तो सभी इंटीजर्स तो नहीं है, इंटीजर्स तो ये सब होते हैं, लेकिन हमारा कलेक्ट यहाँ पर क्या दे दिया है, कह रहा है कि ये -3 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो कलेक्शन क्या होगा बउआ, कलेक्शन जो होगा इंटीजर्स का वो कह रहा है कि -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5, इसी के बीच में। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 बराबर होगा या छोटा होगा x के, तो कलेक्शन जो हमारा होगा वो होगा -3, फिर क्या होगा -2 -1, फिर 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 से छोटा है, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया हुआ है। यदि आप इसको नंबर लाइन पे भी देखना चाहेंगे बउआ तो क्या नहीं देख सकते हैं, ये हुआ हमारा 0, इधर होगा -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3 और इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर होगा 5। तो क्या रहा है कि -3 के बराबर हो या 3 से छोटा और 5 से छोटा होना चाहिए, इसी के बीच में हमारा बिलोंग्स वैल्यू कहां से कहां करेगा, यहां से यहां तक x का मान, ये सभी होगा। तो इसको हम लोग जो लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, हो गया। कितना आसान है ना बउआ। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट, और हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। दिल दीवाना है ये दिल, समझता है नहीं ये दिल। ठीक है बबुआ, समझ गया ना जी। यदि किसी तरह का दिक्कत होगा ना बबुआ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है इसमें, इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में ही बदलेंगे। तो एक सेट दिया हुआ है कि राइट द सेट सी इक्वल्स टू, ऐसा नहीं है कि हम सी ही लेंगे, आपका मन नहीं है तो नहीं लीजिए, आपका मन है एम लेने का तो एम ले लीजिए, लेकिन कैपिटल क्या होना चाहिए, कैपिटल। इसमें हम कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। हमारा ये सेट है, इस सेट्स को लिखना है किसमें, तो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है बाबू, तो चलिए
इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो क्या हमारा देखेंगे कि सेट्स क्या दिया हुआ है। क्या बबुआ? सेट्स दिया हुआ है कि सेट कोई एम है जिसमें एक्स एलिमेंट है। क्या है? एक्स एलिमेंट है। एक्स इज एन इंटीजर, एंड क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू का 0। ये हमारा कोई सेट M है जिसमें x एलिमेंट है और x जो है इसके बीच में बिलोंग्स करता है। यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दिया है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बउआ? तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। बउआ क्लास 7 से आप आ रहे हैं सीखते हुए, 8 से आते हुए हैं सीखते हुए, जो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो दिया हुआ है हमको कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पीछे में नहीं कोई अंक है तो क्या है? 1 है। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 15, फिर उसका एलसीएम लेकर जोड़ेंगे, घटाएंगे, पुराएंगे बीच वाले भाग को। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर का 0। देखिए, यदि हम इस दोनों वैल्यू आपस में जोड़ते घटाते हैं, 5x में से 3x घटेगा तो 2x होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, 15 का 15, कोई चेंज किया है? बस उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर बउआ देखो, इसमें x है, इसमें x है, दो गो में x है, एगो ले लेंगे हम। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, इधर बचेगा x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच में है प्लस, प्लस लिखेंगे। फिर क्या है? तो यहाँ पर है 5 बच जाएगा क्योंकि x इंटू 5x होगा। अब इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? इस दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेंगे। कितना? तो 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो बचेगा यहाँ पर x, प्लस बचेगा 5 इक्वल्स टू का 0। देखिए, यहाँ पर यदि हम -3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू एक्स माइनस 3x, -3 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, होगा ना बाबू? तो यहाँ पर फिर से हम कॉमन लेंगे तो होगा क्या? x प्लस 5 और क्या होगा? x माइनस 3 बराबर का 0। तो मेरा वैल्यू जो निकलेगा x बराबर क्या निकलेगा? एक बार तो निकलेगा x इक्वल्स टू -5 और एक बार निकलेगा 3। मतलब यहाँ पर दो वैल्यू हमको आ रहा है। इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या क्या आया है? तो -5 आया है और कोमा 3 आया है। इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और इसका नाम क्या है भाई साहब? पहले से m है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सेट्स को रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बउआ? इसी प्रकार से आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है? देखिए, तो इस वीडियो से जरूर आप कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फैमिली बड़ा छोटा है, ज्यादा जल्दी से जल्दी बड़ा कर दीजिए इस फैमिली को, और मिल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। और उस वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। ठीक है?